अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म के टॉपिक्स हैं जिनको हमने डिस्कस करना है, लेकिन उससे पहले एक अहम बात। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने फ़िरोज़ खान की वालदा का इंटरव्यू किया। वो पॉडकास्ट बहुत ही मज़ेदार है, उसमें बहुत ही सुलझी हुई बातें उन्होंने की, बहुत अच्छे जवाब दिए। अगर आपने नहीं देखा तो मेन चैनल पर जाकर देख सकते हैं, सब इसमें मेन चैनल पर। लेकिन जो अफसोस की बात है वो ये है कि उस पूरे पॉडकास्ट में उन्होंने अलीज़े सुल्तान के हवाले से, सज्जल के हवाले से कोई भी उल्टी सीधी बात नहीं कही थी। और मैं बड़ा हैरान था कि वो हर सवाल का बहुत ही पॉजिटिव जवाब दे रही हैं, बहुत अच्छे जवाब दे रही हैं। उन्होंने कोई कंट्रोवर्सी ना तो क्रिएट होने दी और ना ही उन्होंने किसी के खिलाफ कोई बुरी बात कही है। लेकिन हमारे सोशल मीडिया के बड़े बड़े पेजेस, इंस्टाग्राम और फेसबुक के, और इसके अलावा यूट्यूबर्स, उसके अलावा पाकिस्तान की बड़ी बड़ी वेबसाइट्स जिन पर सिर्फ शोबिज़ इंडस्ट्री से रिलेटेड खबरें आती हैं, उसके अलावा टीवी चैनल्स वाले, और सभी लोग उस चैनल के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से जोड़कर बहुत सारी खबरों को फेक बनाकर लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि उनकी वालदा, फ़िरोज़ खान की वालदा सूफिया मलिक ने कोई भी ऐसी बात नहीं की है। अगर आपको सोशल मीडिया पर कहीं पर भी कोई ऊट पटंग हरकतें नज़र आ रही हो या फिर फेक लिखा हुआ कोई थंबनेल नज़र आ रहा हो, तो प्लीज़ उस पर यकीन करने से पहले मेरे मेन चैनल पर जाकर उस पूरे पॉडकास्ट को देखिएगा, तब जाकर आप यकीन कीजिएगा कि सूफिया मलिक साहिबा ने कुछ ऐसी बात कही है जो कि आप लोगों को बुरी लगी। उनके इस पॉडकास्ट को देखकर मैं ये समझ रहा था कि यार, आज तक मैंने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज किए होंगे, लेकिन वो इतनी सच्ची, साफ, सीधी खातून है कि मेरा दिल खुश हो गया। और मुझे लगा कि यार, मैं बहुत सारी चीज़ों पर कंट्रोवर्सी बना सकता था, बहुत सारे ऐसे सवालात, बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर सकता था, लेकिन उन्होंने इतने अच्छे से जवाब दिए, इतनी अच्छी बातें की। यकीन जाने कि मैं खुद हैरान था कि यार, कैमरे के सामने उन्होंने इतनी सच्ची और सीधी बातें कर दी हैं, लेकिन हमारे मुआशरे के लोग जो कि पैसा कमाना चाहते हैं, जो अपने चैनल्स, अपनी वेबसाइट्स और अपने पेजेस चलाना चाहते हैं, वो किसी को भी खतरे में डाल सकते हैं और किसी की भी इज्जत दांव पर लगा सकते हैं। लिहाजा अगर आपको सोशल मीडिया पर उनके हवाले से, या फिर सज्जल, अलीज़े सुल्तान, या फिर बच्चों के हवाले से, फ़िरोज़ खान के हवाले से, हुमायमा के हवाले से कुछ भी फेक देखने को मिले, तो प्लीज़ पहले उस पॉडकास्ट को देखिएगा, वहाँ जाकर देखिएगा कि उसमें कौन कौन सी बातें हुई हैं, तब जाकर आप यकीन कीजिएगा। बहरहाल चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, बात करते हैं। कुबरा खान और गौहर रशीद की शादी होने वाली, और आप सब ने इनके हवाले से कई बार सुना होगा कि शादी हो रही है, मंगनी हो गई है, एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे के दोस्त हैं। तो आज मैं आपको ये बात कंफर्म कर रहा हूँ, सच्ची बात बता रहा हूँ कि 9 साल इनकी दोस्ती रही। 9 साल में जितने भी इंटरव्यूज आए कुबरा खान के हवाले से, जितनी भी उन्होंने पोस्ट लगाई, जो भी किया, उसमें वो हमेशा ये कहती थी कि गौहर रशीद मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। लै फिर 9 साल एवं तुसी लाते, शादी पहले कर लेनी सी। 9 साल तुसी लोगों ने इंतजार कराया। 9 साल तक लोग, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन, बहुत बड़े बड़े लोग जो हैं, वो कुबरा खान से शादी के ख्वाहिशमंद थे। उन्होंने, बहुत सारे लोगों ने कोशिश की होगी, लेकिन कुबरा खान कहती थी कि कोई अच्छा मिलेगा तो शादी कर लूंगी। लेकिन ये भी साथ कहती थी कि गौहर रशीद मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। लै, असी भी पता नहीं 3-4 लोगों के अच्छे दोस्त होवांगे, वो भी कहते हैं अच्छे दोस्त है, शादी नहीं करते, कहते 3 बच्चे हैं। आज बेगम पीछे नहीं बैठी, इसलिए मैं कह रहा हूँ। यार, बात यह है कि 9 साल उनकी बहुत अच्छी दोस्ती रही। अब जो है, सऊदी अरब में ये शादी होने जा रही है, और पाकिस्तान में बहुत बड़ी बड़ी जो सेलिब्रिटीज़ हैं, वो कई महीनों से डांस प्रैक्टिस कर रही हैं। और आने वाले वक्त में आपको बहुत सारी कंट्रोवर्सीज मिलने जा रही हैं, बहुत सारी खबरें मिलने जा रही हैं, और बहुत सारी ऐसी बातें जो कि आप तक पहुंचेंगी तो आप खुद भी हैरान हो जाएंगे। क्योंकि अभी तक तो सभी डांस प्रैक्टिस कर रहे हैं, और सभी ये सोच रहे हैं कि कुबरा खान जब पाकिस्तान में कोई इवेंट करेंगी, कोई फंक्शन करेंगी या वलीमा करेंगी, तो वहां पर हम सब मिलकर ऐसे डांस करेंगे, ये मेरी पार्टनर होगी, वो मेरा पार्टनर होगा। लेकिन एंड शादी के वक्त क्या होगा ये मैं जानता हूं, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा कि कौन कौन सी सेलिब्रिटी जो हैं वो एंड टाइम पर आपस में फड्डा करने वाले हैं। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि इस वक्त तैयारियां फुल जो है ना उरूज पर हैं, और देखते हैं कि क्या होगा। बहरहाल मैं ये ज़रूर दुआ करूंगा कि कुबरा खान और गौहर रशीद को अल्लाह ताला बहुत खुशियां अता करे, बहुत अल्लाह ताला इनको क्या कहते हैं, बरकत दे, ये फलें फूलें, और 2 से 12 हों, 10 हों, 14 हों, जितने भी हों। लेकिन
5, 6, 7, 8 से ऊपर ही हों, अल्लाह करे। खुश रहें, आबाद रहें। बहरहाल आप सबको क्या लगता है कुबरा खान और गौहर रशीद कैसे लगेंगे? और एक और आपको बात बताऊं, बहुत सारे लोगों ने ये एतराज़ात किए थे कि कुबरा खान और गौहर रशीद की पर्सनैलिटी में बहुत फ़र्क है और बहुत से। एक बात मैं आपको बता दूं, जब इंसान के दिल मिलते हैं ना, दिल अच्छा ना हो ना तो कोई फ़ायदा नहीं। दुनिया का अमीर तरीन शख्स हो, सोना हो, रज के सोना हो, लेकिन दिल अच्छा ना होना तो कोई फ़ायदा नहीं। बहुत सारे लोगों की शादियां सिर्फ इसलिए नहीं चलती क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ उनकी खूबसूरती, उनके पैसे, उनके कैलिबर को देखते हैं कि इनके पास है क्या, लेकिन वो शादी कुछ अरसे के बाद टूट जाती है। जहां इंसान दिल देखकर शादी करता है ना कि इसका दिल कितना अच्छा है यार, इससे बात करते हुए बहुत अच्छा लगता है, इससे बात करके मज़ा आता है, उस शख्स के साथ जो भी शादी करता है ना, वो शादी कामयाब हो जाती है। क्योंकि वो शादी लालच की बुनियाद पर नहीं होती, वो शादी प्यार और मोहब्बत की बुनियाद पर होती है। तो मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला कुबरा खान और गौहर रशीद और उसके साथ साथ नीलम मुनीर और उनके हस्बैंड को भी खुश रखे, और जिस जिसकी शादियां हुई हैं उनको खुश रखे, मैनू भी खुश रखे। और अगली खबरें तो फिर कुछ दिन बाद ही आपको बताऊंगा, उस तब तक के लिए उस पर पर्दा ही रहने दें। बहरहाल आप इस बारे में क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं फरा इकरार के बारे में, जो कि इकरारुल हसन की दूसरी वाइफ हैं। आजकल वो बहुत सारे पॉडकास्ट कर रही हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज दे रही हैं, बहुत सारे सवालात उनसे हो रहे हैं उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर, और वो बड़े मज़े से जवाबात भी दे रही हैं। अभी रिसेंटली एक पॉडकास्ट में उनसे ये पूछा गया कि आपको नहीं लगता कि आपकी जो इकरार की जो पहली वाइफ है कुरतुल लैन, उन्होंने आपसे बदला लेने के लिए उनकी तीसरी शादी करवाई अरूसा के साथ? तो वो ये कहती हैं कि हो सकता है, ये तो मैं नहीं जानती, ये तो कुरतुल लैन ही जानती होंगी कि उन्होंने बदला लिया है, क्योंकि जाहिर है कुरतुल लैन से भी उन्होंने मोहब्बत की शादी की थी, बाद में उनको फरा के साथ मोहब्बत होगी। मोहब्बत वैसे एक ही बार होती है यार, मेरे अंदाजे के मुताबिक मोहब्बत एक ही बार होती है। हाँ, दिल कहीं लग जाए वो और बात होती है। बहरहाल उनसे ये सवाल किया गया कि आपको नहीं लगता कि कुरतुल लैन ने आपसे बदला लेने के लिए किया? तो वो कहती हैं कि इसका जवाब तो कुरतुल लैन ही दे सकती है, वही बेहतर जानती होंगी कि उन्होंने मुझसे बदला लिया या फिर कुदरती हो गई। अब इसके साथ साथ उन्होंने एक और ऐसा सवाल किया जिस पर यह साबित हुआ कि कुरतुल लैन अरूसा ये एक अलग पार्टी बन चुकी है और फरा एक अलग पार्टी बन चुकी है। उनसे ये पूछा गया कि कुरतुल लैन, उनका बेटा अरूसा और इकरार, ये सब इस वक्त यूरोप घूमने गए हुए हैं, तो आप यहाँ पर अकेली क्यों हैं, आप साथ में क्यों नहीं गई? उन्होंने कहा हमने साथ में ही जाना था, लेकिन फिर मैंने ये फैसला किया कि मैं बाद में इकरार के साथ चली जाऊंगी, अभी ये हो आए। तो इससे ये बात साबित हुई कि उनकी आपस में शायद नहीं बनती, और बनती भी है तो साथ नहीं गई। तो उन्होंने कहा कि मैं बाद में चली जाऊंगी। उन्होंने पूछा कि आपको लगता नहीं कि आप अकेले और यहाँ पर उदास हो जाएंगी आप? उन्होंने एक और इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि मेरी वालदा और मेरे वालिद की अलहदगी हो गई थी, और मेरी वालदा जो थी वो एक वर्किंग वूमेन थी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है वो बड़ी मसरूफ़ गुजारी। जब वो काम पर चली जाती थी तो मैं अकेली होती थी, और मैंने तन्हाई में वक्त गुजारना सीखा हुआ है। मैं अकेले रहने की आदी हूँ, इसलिए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं अकेली हूँ या फिर मेरे साथ सब नहीं है, हजूम नहीं है। बहरहाल उन्होंने ये भी कहा कि मैं इकरार के साथ खुश हूँ, और वो इस पर फ़ख्र महसूस करती हैं कि मेरा शोहर जो है वो इकरार है। इससे ये बात साफ ज़ाहिर होती है कि इकरार से ये बहुत मोहब्बत करती हैं, इकरार भाई से बहुत मोहब्बत करती हैं, और इकरार भाई भी इनसे यकीनन मोहब्बत करते हैं। लेकिन बाहर जाने पर इतनी बड़ी बात और इतनी ज़्यादा इन चीज़ों को मतलब हाईलाइट करना कि उनको साथ नहीं लेकर गए। पहले तो ये पूछा गया कि आपको साथ क्यों नहीं लेकर गए, आपको क्यों उन्होंने साथ नहीं रखा, ऐसी क्या वजह है? और ये आपको नहीं लगता कि कुरतुल लैन और अरूसा साथ है और उन दोनों ने मिलकर ये किया है कि आपको साथ ना लेकर जाएं? तो मेरा ख्याल है कि ये बातें नहीं करनी चाहिए। दुख होता है, तकलीफ होती है लोगों को। बहरहाल इस बारे में आप लोगों का क्या कहना है? मैं तो यही दुआ दूंगा कि फरा भाभी, इकरार भाई और ये सब आपस में खुश रहें, चाहे वो 3 करें 4 करें, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं कि फरा इकरार अब जो है और अरूसा से बदला लेने के लिए चौथी करवाएंगे। तो चौथी तो अभी उन्होंने रिसेंटली इकरारुल हसन ने कहा था कि भाई मैंने 3 शादियां कर ली हैं, मेरी क्या मजबूरी है ये मैं आपको नहीं बता सकता, किस मजबूरी के तहत मैंने की है ये आप सब नहीं जानते, लेकिन मैं किसी को भी ये मशवरा नहीं दूंगा कि आप 3 करें। तुसी अगर मुफ्ती तारिक मसूद साहब को जाओ तो तुसी लाजमी मशवरा देवा। बहरहाल मुझे यूँ लगता है कि
चौथी होगी या नहीं मैं नहीं कहता यार। फिर आप लोग पकड़ लेते हैं यार, आप लोगों को, आपको कैसे पता चला, आपको ये बात कैसे लगी। बहरहाल अल्लाह ताला इनको खुश रखे, अपने घरों में आबाद रखे। जिस तरह से बाकी सेलिब्रिटीज़ के लिए दुआ करते हैं, इसी तरह से फराह भाभी के लिए भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनको भी खुश रखे, कुरतुल्लैन को भी और रुसा को भी और इकरार भाई और इनके बच्चों को भी खुश रखे। और जिस मजबूरी के तहत, जिस ज़रूरत के तहत उन्होंने शादी की, अल्लाह उनकी वो ज़रूरत पूरी करे। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं जी रजब भट्ट के हवाले से। तो रजब भट्ट को 1 साल की सज़ा हो चुकी है। हैरान हो रहे हैं ना? हाँ, ये सच है कि उनको 1 साल की सज़ा हो चुकी है। उन्होंने बग़ैर किसी डिबेट के, बग़ैर किसी क्या कहते हैं बग़ैर किसी, क्या कहेंगे यार, बहरहाल उन्होंने अपने आप को जाकर वहाँ पर सरेंडर किया। उन्होंने कहा मेरे से गलती हुई, मुझे आप अरेस्ट कर सकते हैं, सज़ा दे सकते हैं, जेल में डाल सकते हैं। गलती क्या थी? वही शेर का बच्चा। जब उन्होंने देखा कि रजब भट्ट खुद ही पेश हो गए हैं, रजब भट्ट ने कहा कि मेरी गलती है, मैं कानून से बालातर नहीं हूँ, जो आप सज़ा देना चाहते हैं दे दें। अब इनके इस अच्छे इक़दाम पर, मतलब वो गायब हो सकते थे, कुछ दिन आगे पीछे हो सकते थे, कोई और अपने जुगाड़ लगा सकते थे। उन्होंने क्या किया? अपने आप को खुद ही पेश कर दिया। अब उसकी सज़ा उन्होंने ये की कि आप अपने हर व्लॉग में, मतलब 1 साल तक या 1 महीने तक जानवरों के हकूक़ के लिए व्लॉग्स बनाने और अपने सारे व्लॉग्स में उनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ अच्छा मैसेज देना है। उन्होंने कहा मैं ज़रूर ये करूँगा। और एक दिन उन्होंने ये भी सिलेक्ट किया, शायद हफ्ते में 1 दिन वो पूरा व्लॉग जो है इसी से रिलेटेड करेंगे और अपने तमाम व्लॉग्स में भी वो जानवरों से रिलेटेड बातें करते रहेंगे, इनके हकूक़ से रिलेटेड बातें करते रहेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं अगर जानता होता कि ऐसे तोहफे को लेने से पहले मुझे डॉक्यूमेंट्स क्लियर करने चाहिए, मुझे ये सारी चीज़ें कानूनी तौर पर क्लियर करने के बाद उस तोहफे को एक्सेप्ट करना चाहिए था। ये मेरी गलती है और इसकी मैं माफ़ी चाहता हूँ। बहरहाल काश ये सब कुछ एक आम इंसान के लिए भी हो कि अगर उससे कोई गलती हो जाए, 1 साल की सज़ा बनती हो और उसको भी ये कहा जाए कि तुम ये करो। इस पर मुझे दुख हुआ। वैसे रजब भट्ट को जो सज़ा मतलब मिली थी और उसके बाद उनसे ये ताउन किया गया, उनका लिहाज किया गया, इसी तरह से हर आम इंसान को भी इसी तरह से मतलब उसका लिहाज करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मासूम बच्चे पीछे रुल जाते हैं, उनकी ज़िंदगियां बर्बाद हो जाती हैं, लेकिन माँ बाप जो है वो जाकर जेल में बैठे होते हैं, बच्चे पीछे लावारिस होते हैं। तो अल्लाह करे कि ऐसा कानून बने कि जिनके पास बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े सपोर्टर्स नहीं होते, उनके साथ भी कुछ ऐसे ही हो। मुझे लगता है कि ये एक नाइंसाफ़ी है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि रजब भट्ट को पकड़ के बंद कर दिया जाए, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि ऐसा ही कानून बाकी गरीब और मस्कीन लोगों के लिए भी होना चाहिए। बहरहाल इस बारे में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में, क्या कहते हैं आप लोग ज़रूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं जी किसके बारे में जी, कोई खबर ही नहीं बाकी, सब मुक गया रोला तेरा, वो क्या एक मुहावरा था, मुक गया तेरा शो गो, क्या था यार, आप लोग ज़रा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ना क्या कहा था, एक बड़ा मशहूर हुआ था। बहरहाल आज की खबरों के लिए आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।